अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ज़िक्र कर रही हूँ जो कराची में बढ़ती हुई किडनैपिंग की वारदातें हैं ना, तो उसी के हवाले से आज बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि लास्ट वीक में आप लोगों ने सुना होगा, सारिम एक बच्चा था जो कि बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और इतने दिनों तक वो मिसिंग रहा है। तो कितना मतलब दिल खराश वाक़या है ना, कि कोई माँ अगर सुन रही है ना, माँ के अलावा कोई और भी सुन रहा है ना, तो उसका दिल इतना परेशान हो रहा है ना इस वाक़ये को सुनकर कि बस दिल चाह रहा है कि बस कहीं से भी है ना वो सारिम हमारा वापस आ जाए। अच्छा, मैं भी एक माँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से मेरे भी बच्चे हैं, छोटे हैं। और आजकल तो मेरे बच्चे बीमार हैं। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर है और उतर रहा है, चढ़ रहा है, इस तरीके से कोई वायरल फ़ीवर है, सभी को हो रहा है बारी-बारी ना, पूरे घर में सबको ही हुआ हुआ है। तो मसला सारा ये है कि सारिम के साथ तो बहुत ही ज़्यादती हो गई ना। और सारी बात ये है कि वो फ्लैट्स के अंदर था और किसी को खबर ही नहीं कि वो बंदा कौन है, कौन लेके गया, किसने इतना बड़ा नुकसान उनका कर दिया, उसके पेरेंट्स का। तो ये बहुत ही बड़ी एक माँ बाप के लिए आजमाइश है। अल्लाह पाक उसमें उन लोगों को कामयाब करे। और यकीन कीजिए कि एक चीज़ भी गुम हो जाती है ना, तो सब्र नहीं आता, बार बार आंखों के सामने आ रही होती है कि शायद हमने यहाँ पर रखी होगी, शायद हमने यहाँ पर रखी होगी, और बार बार उसी का ख्याल आता है। उसको भी भूलने में 1 से 2 दिन तो लग ही जाते हैं अगर कोई चीज़ हमारे काम की होती है। तो सोचो, औलाद का गम ऐसा है कि किस तरीके से वो माँ पूरे मतलब ज़िंदगी अपने साथ लेकर, माँ बाप दोनों किस तरीके से जिएंगे, समझ से बाहर है। अल्लाह पाक उनको बहुत ही ज़्यादा सब्र दे और सब्र पे अजर अता फ़रमाए ना। और आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग भी अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हिफाज़त कीजिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, हम बच्चों को जाहिल तो नहीं बनाएँगे कि स्कूल, मदरसा, ट्यूशन हम लोग भेजें ही नहीं और बच्चों को घर में बिठा कर रख लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो पेरेंट्स की ड्यूटी अब यही है, ख़ास तौर पे मदर की, कि वो बाहर निकलें, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद ही करें। मतलब जब तक फ़ादर हैं, मतलब सुबह में तो फ़ादर कर लेंगे, फिर आप लोगों को अपने बच्चों को पिक करना लाज़मी है। मतलब जितना भी बड़ा बच्चा है ना, 8-10 साल का भी है, तो आप लोग लाज़मी अपने बच्चों को जाएँ, स्कूल से लेकर आएँ खुद ही। किसी पर भरोसा मत कीजिए, आजकल का दौर ऐसा है। और जब बच्चा गुम होता है तो सबसे पहले अज़ियत जो होती है ना, वो माँ को होती है। माँ को होती है और बाप को होती है। तो अगर आप जब भी तो स्ट्रगल देखें उन्होंने किया नहीं किया, कि बार-बार बच्चों को ढूँढ रहे हैं, कहाँ गया वो, कहाँ गया? कितना मतलब कि कोई चीज़ अगर सोचें, रात के टाइम हम दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, तो इतने दिन उनके कैसे गुज़रे होंगे कि हमारा बच्चा बाहर है और हम कैसे कुंडी लगाकर सो जाएँ। मुझे नहीं लगता कि वो इतने दिन सोए होंगे, क्योंकि ये ख़बर सुनने के बाद तो हमारी भी नींदें उड़ गई हैं। जब भी रात में आँख खुल रही थी ना, तो यकीन कीजिए उसी बच्चे का ज़हन में आ रहा था, उसकी माँ का आ रहा था। बार-बार अल्लाह पाक से दुआएँ मैं करते नहीं थक रही थी, बड़ी परेशान मैं खुद भी थी। और जब ये ख़बर आई है ना, मैंने सुनी है, तो मैं खुद सकते में रह गई हूँ। 5-10 मिनट तो मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मतलब तो फिर सोचें, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी तरह से हैं, माशाल्लाह मेरे भी 3 बेटे हैं, और इसी तरीके से जिस तरीके से उस माँ ने बातें बताई हैं ना, सेम वही सारी बातें हमारे घर में भी होती हैं। मतलब कि बच्चों के बीच वाला जो है वो एडजस्ट कर लेता है, मतलब कि बड़े वाले के साथ भी और छोटे वाले के साथ भी। और ये जो बड़े और छोटे वाले होते हैं ना, ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इनमें लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। और वो बच्चा इतना, मेरा वाला भी मिडल इतना अच्छा है कि वो भी बहुत सब्र वाला बच्चा है, तो वो भी 7 साल का है। तो मुझे बेइंतहा अपने बच्चे पर प्यार आ रहा था और सोच कर आंसू निकल रहे थे मुझे उस बच्चे के बारे में, जो उसकी माँ बता रही थी ना। बहुत ही दिल परेशान हुआ मेरा। तो जब बच्चा गुम होता है तब भी तो आप टेंशन उठाते हैं ना, जाते हैं हर जगह ढूँढते हैं। तो जब बच्चा है, साथ में है ना, तो आप लोग प्लीज़ उसका ख़्याल करें। ये मत सोचें, कुछ दिनों की बात है, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक-ठाक हो जाएगा। तो जब तक ये सिलसिला चल रहा है ना कि किडनैपिंग वगैरह का, तो अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप कीजिए और किसी पर भरोसा मत कीजिए। और बच्चों को भी बताइए कि आस-पास वाले जो पड़ोसी होते हैं ना, जो भी अंकल हैं, जो भी हैं, भई जो भी बुलाएँ, जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अपना भी बुलाए ना, इस तरीके से बाहर खड़ा होके आप लोगों को सुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ख़ास तौर पर अपने बच्चों को भी सिखाया है। और तकरीबन एक 15 दिन पहले
तकरीबन हाँ 25 दिसंबर वाली बात है, शायद बुध वाला दिन था। तो मेरा बेटा भी मदरसे से उस दिन वापस ही नहीं आया और तकरीबन मैंने उसका आधा घंटा वेट किया। मैंने बोला कि शायद वो इधर उधर निकल जाता है, वैसे तो सीधा मैंने कहा हुआ है कि घर पर आओ, लेकिन अगर कोई मतलब मोहल्ले में से किसी भी तरह की सौदा वगैरह मंगा लेता है तो उसका टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। वो बोलता है मैं मना नहीं कर पाता हूँ मम्मा, अगर कोई मुझसे बोलता है ना कि ये चीज़ ला दो तो मैं ला देता हूँ। तो मैंने वेट किया। अच्छा, उसके पापा भी घर पर थे क्योंकि 25 दिसंबर का दिन था और हाफ डे था उनका ना, तो खैर वो आ चुके थे घर पर। तो इस तरह से वो भी परेशान हो गए। आधा घंटा वेट किया हमने, फिर आधा घंटा वो ढूंढने के लिए निकल गए कि भाई इतनी देर हो गई, बच्चा मदरसे गया है, सबकी छुट्टी का टाइम हो गया, वो बच्चा गया कहाँ हमारा। अच्छा, मदरसे में जाकर पूछा तो भाई पूरी की पूरी मस्जिद बिल्कुल खाली, और क्योंकि असर में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था तो वो तो कह रहे हैं कि बच्चों को छुट्टी हुए हुए तो काफ़ी देर हो गई, आप तो मतलब कि काफ़ी देर के बाद आए हो। तो उन्होंने बोला जब बच्चा पहुंचा नहीं तो मैं आया हूँ आधा घंटा वेट करने के बाद कि बच्चे को चलो हो भी जाती है, रास्ते में देर हो जाती है तो बच्चा तो पहुँचे। तो वो तो अभी तक पहुंचा नहीं, तो वो कह रहे हैं हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। तो इनके बाबा के पैरों की ज़मीन निकल गई नीचे से, और यहाँ आकर उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई ना कि हमारा बच्चा गया तो गया कहाँ, मतलब कि इतनी देर तो मैंने कहा नहीं लगती उसे, कभी भी कहीं पर भी नहीं लगती। वो सीधा आता, अगर थोड़ी बहुत होती है सौदा तो वो बिल्कुल करीब ही है, सारी दुकानें वो ला कर दे देता है किसी को भी, और आकर मुझे बता देता है कि मम्मा उन्होंने ये चीज़ मंगाई थी इसलिए मुझे देर हो गई। तो मैंने उससे कहा हुआ है कि अब जब भी जाओ ना बेटा मुझे बता कर जाओ, ऐसा नहीं किया करो कि मैं परेशान हो रही हूँ तुम महल्ले के सौदा में लगे पड़े हो। तो अब तो वो कहीं पर भी इस तरीके से नहीं गया होगा, तो वो गया कहाँ। इनके बाबा भी सारे ग्राउंड में, जितने करीब के ग्राउंड थे, पार्क थे, सब में जाकर देख लिया, बच्चा हमारा कहीं पर भी नहीं मिला। तकरीबन 1.5-2 घंटा हमने बच्चे को अच्छी तरीके से ढूंढा, और मैं तो खैर घर में बहुत ही ज़्यादा दुआएं कर रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे। यकीन कीजिए वो दिन किस तरीके का 2-2.5 घंटे हमारे गुजरे थे। जब अस्र की अज़ानें हुई हैं तो वो घर पर आया, मतलब कि इस तरह से बैल हुई फिर वो आया घर पर। तो मैंने पूछा भाई तुम कहाँ थे इस तरह से, और तुम्हारे पापा तो तुम्हें ढूंढने के लिए गए हुए हैं और वो कितना परेशान हो रहे हैं, तुम गए तो गए कहाँ इतनी देर के लिए। तो उसने फिर बताया कि भाई मैं तो मदरसे की तरफ से मैं कुरान खानी में गया हुआ था, और इस तरह से गया हुआ था कि मैं आया था घर पर और मैंने बेल बजाई थी, रिंग की थी, लेकिन कोई आया ही नहीं डोर बेल बजाकर। और जब कोई आया नहीं क्योंकि लाइट गई हुई थी तो फिर वो चला गया, और मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर पर, तो आवाज़ भी नहीं आती किसी की भी इस तरह से कि कोई बिना बेल के अगर कोई बजाता है दरवाज़ा या कुछ भी तो वो बजाता ही रह जाता है, पता ही नहीं चलता। तो खैर वो चला गया क्योंकि कारी साहब ने कहा था कि फटाफट से आना बताकर, और वो लोग चले जाते तो इसलिए मैं जल्दी से चला गया था ना, बताया नहीं आप लोगों को। तो ये मिस्टेक हुई थी उससे, और सचमुच तो उसकी तो थी गफलत, लेकिन साथ में मैनेजमेंट है ना मदरसे की कि उनकी सबसे ज़्यादा, कि अगर हम बच्चा लेट हो गया तो जाकर वहीं पूछेंगे ना जहाँ से बच्चा मतलब लास्ट टाइम होकर आया मदरसे से। तो वहाँ तो किसी को पता ही नहीं, किसी को मालूम नहीं कि बच्चे इतने सारे गए तो कहाँ गए हैं मतलब। और उनसे जाकर पूछा तो वो उल्टा हम पर मतलब कि इतना शाउट हो रहे थे, कह रहे थे कि अब क्या आप लोगों के लिए एक बंदा क्या मस्जिद में बैठा रहेगा कि पेरेंट्स आके पूछेंगे हमारा बच्चा कहाँ है, तो क्या हम बैठे रहेंगे या कोई और बंदा आपके इंतज़ार में बैठा रहेगा कि एक एक बंदा आएगा और हमसे पूछ के जाएगा। मतलब कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ ही नहीं रहे हैं, अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कारी साहब को बता दिया, कारी साहब ने बच्चों को भेज दिया और कारी साहब अपने घर चले गए। मतलब इतना काफ़ी है। और खुदा न ख़ास्ता कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, बच्चे को बुलाया जाता है मदरसे से कि आपके घर में ये मसला हो गया है, कहीं जाना पड़ जाता है कि बच्चा किस घर में गया है, कहाँ गया है, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है। चलें कौन से घर में गए हैं बच्चे ये तो दूर की बात, ये भी नहीं पता कि आज कुरान खानी में गए हैं और कितने बच्चे गए हैं ना। ये तो ये मतलब मदरसे की तरफ से इतनी गफलत आजकल बढ़ती जा रही है ना, बिल्कुल है ना, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करें अपने बच्चों की। और उस दिन का दिन है, मैंने बच्चों को नहीं भेजा और साफ मना कर दिया कुरान खानी वगैरह में कहीं नहीं जाना, जाना है तो मदरसे, वो भी मैं खुद छोड़ कर आऊँगी बस। और यकीन कीजिए सारे वसवसे उसी टाइम पर आ रहे होते हैं, और अल्लाह पाक उन लोगों के साथ बेहतरी करे जिनके बच्चे गुम हो रहे हैं ना।
और उनको बेइंतहा जो सवाब दे और सब्र देना। बेशक इसमें अल्लाह की रज़ा है, हम सबको अल्लाह की रज़ा पर ही राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद फरमा दिया है कि मैं तुम्हें जान से, माल से और फलों की कमी से यानी औलाद से हर तरीके से आज़माऊँगा। मफ़हूम बता रही हूँ, कुछ आगे पीछे हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया तो उस पर स्टेबल रहना हम लोग का काम है। बस इम्तिहान थोड़ा कड़ा होता है, लेकिन उसके बाद जो अल्लाह पाक के इनाम होंगे ना, वो उसी हिसाब से होंगे, क्योंकि आजकल हम लोग किसी मतलब अच्छे अमाल की इतनी नहीं करते हैं स्ट्रगल, जितनी हम लोग को कर लेनी चाहिए। तो जन्नत भी अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के लिए रखी हुई है ना। जब हमारे नेक अमल इतने नहीं हैं तो फिर आजमाइशें हम पर आएंगी, जाहिर सी बात है। तो हमें इसे पूरा करना है और हर हाल में करना है। इसकी मदद भी आप लोगों ने और हम लोगों ने सब ने मिलकर अल्लाह से ही मांगनी है। तो इंशाल्लाह हम लोग दुनिया के इम्तिहान में हम सभी लोग अल्लाह की तरफ से कामयाब हो जाएंगे और हमें अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से अपनी जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल पे पूरा भरोसा अपने अमाल पर इंसान को नहीं होना चाहिए, इतना भरोसा। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों का बेइंतहा ख़याल रखें, उन्हें अकेले बिल्कुल भी सौदा सल्फ़ के लिए भी ना भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो वो उसमें विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से बच्चों को किडनैपिंग की जा रही है, किस तरीके से भेस चेंज करके लेकर आ रहे हैं और बच्चों को पकड़ के क्या क्या कर रहे हैं वो सब। ये रेसिपी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, चीकू का मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें चीनी की जगह ज़रूर गुड़ शामिल कीजिएगा। बच्चे बीमार थे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अकल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी इस टाइम पर, क्योंकि मैं उनको हर तरीके की चीज़ बना कर दे रही थी कि शायद वो लोग ये खा लें। क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है कि बीमारी में कभी भी बीमारों वाला खाना नहीं खाते, कभी दलिया नहीं खाते। दलिया मेरे पास फुल बना हुआ रखा है, मगर उन लोगों ने बिरयानी बनवाई है और फिर इस तरीके से मिल्क शेक बना कर दे रही हूँ, कभी जूसेस दे रही हूँ, मतलब फिर भी कुछ भी नहीं खाया जा रहा उन लोगों से। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा खा लें तो एनर्जी आ जाएगी। और ये रेसिपी जो है ना मिल्क शेक की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बिरयानी वगैरह कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं नहीं कहती आप सब्सक्राइब करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर लाइक कर दिया करें। और अगर लाइक भी नहीं करना चाहते तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताया करें कि मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद क्या आई होगी, दिल तो दुखा ही होगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।